जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं COT 2025 के हिंदी लैंग्वेज के लिए। हिंदी में आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे संज्ञा और उसके प्रकार। पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया है इसके सिलेबस को। यदि आपने अभी उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया हुआ, पहले सिलेबस देखकर आइए कि सिलेबस में हम लोग को कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। आइए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज हमारा टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा बचपन से हम लोग को पढ़ाया जा रहा है, स्कूल में भी पढ़ाया गया, इंग्लिश में भी पढ़ाया जाता है कि नाउन क्या होता है, व्हाट इज नाउन। तो बता दिया जाता है नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। और यहाँ पर हिंदी में बोल दिया जाता है कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आपको ये लगेगा कि इतना साधारण टॉपिक CUT में भला कैसे आएगा, लेकिन CUT में ये टॉपिक आता तो है, लेकिन इतना घुमा के आता है कि हम लोग बचपन से केवल जो रटे हुए वो रटनता वाला विद्या यहाँ पर नहीं। यहाँ पर क्या करना है, संज्ञा को समझना है। तो आइए संज्ञा को समझने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, संज्ञा को यहाँ लिखते हैं और संज्ञा को तोड़ते हैं। सबसे पहले कि संज्ञा अगर टूटे तो कैसे बनेगा, तो संज्ञा को तोड़कर हम लोग बनाते हैं समधन ज्ञा। क्या बनाते हैं, समधन ज्ञा। सम का जहां अर्थ होता है उचित और वहीं ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान, यानी कि उचित ज्ञान। संज्ञा हमको क्या बताता है, संज्ञा हमको उचित ज्ञान देता है। यानी कि हम लोग जानते हैं संज्ञा का मतलब नाम होता है ना। अगर बोलेगा संज्ञा का एक और अर्थ क्या है, तो आप बोलोगे नाम। तो कोई भी वस्तु, मेरे हाथ में ये मार्कर है, आप व्हाइट बोर्ड को देख रहे हो, ऊपर फैन है, नीचे टेबल है, बेंचेस है, मोबाइल है, लैपटॉप है ना, और डस्टर है। जितनी भी चीजें यहाँ पर है, जिसका हर किस चीज का नाम है। हम सबको पता है कि दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जो बेनाम हो। एवरीथिंग हैज अ नेम। और उन सभी के नाम हम लोग को क्या कराते हैं, उसका उचित ज्ञान कराते हैं। अगर हम आपको बोलना है कि भाई मोबाइल हमको चाहिए, तो हमको पता है कि हमको मोबाइल क्यों चाहिए, उसका कोई यूज होगा। कैरम बोर्ड अगर चाहिए तो कैरम बोर्ड क्यों चाहिए, वो खेलने के लिए चाहिए। अगर बैट चाहिए, टेनिस रैकेट चाहिए, तो वो क्यों चाहिए। ठीक उसी प्रकार से अगर रेडियो मुझे चाहिए तो क्यों चाहिए, सबको पता है। यानी नाम से ही चीजें का उचित ज्ञान हमें होता है ना। तो संज्ञा दो चीजों से मिलकर बनाए। सम क्या है, सम एक उपसर्ग है, इसको भी याद रखेंगे। सम क्या है, सम एक उपसर्ग है। दो, और ये कौन सी संधि है, समधन क्या बराबर, सबको समझ में आ रहा होगा, व्यंजन संधि है। संधि भी पढ़ाया जाएगा आगे, सभी टॉपिक्स आगे चलेंगे। फिलहाल हम लोग अभी संज्ञा को देखेंगे। तो पेपर में पहला क्वेश्चन तो आपसे यहीं से तैयार हो गया कि संज्ञा का क्या अर्थ होता है। तो हम लोग याद रखेंगे संज्ञा का अर्थ होता है उचित ज्ञान देना, या फिर साधारण तरीके से बोले तो संज्ञा बराबर नाम हो जाता है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, इंग्लिश में भी हम लोग पढ़े हुए। सम का अर्थ है उचित, ज्ञा का अर्थ है ज्ञान, उचित ज्ञान कराने वाला संज्ञा कहलाता है। कौन सी संधि है ये व्यंजन संधि है। समधन ज्ञा में सम क्या है, सम एक उपसर्ग है। इतना टॉपिक आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। बाकी अगर परिभाषा से प्रश्न आ जाए तो बहुत साधारण परिभाषा है, बचपन से हम लोग पढ़ भी रहे, रट भी रहे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। परंतु इसकी परिभाषा से प्रश्न कम पूछे जाते हैं, इसके टाइप्स से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। टाइप का मतलब क्या होता है, टाइप मतलब इसके प्रकार। तो आइए प्रकार को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि संज्ञा के कितने प्रकार हैं। देखो बेसिकली अगर बात किया जाए तो साधारण तौर पर तो संज्ञा के 3 ही प्रकार थे सदैव से, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे इन प्रकारों को क्या कर दिया गया, बढ़ाता जाएगा। जैसे सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहला पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन नाउन। तीसरा, अब देखो पहले हुआ क्या, इसी जातिवाचक में 2 आ गए, ठीक है। एक को हम लोग बोलते हैं द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक, है ना, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। और दूसरा एक तीसरा यहां पर हो जाता है भाववाचक, और ये द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ये भी एक प्रकार से किसका अंग है, जातिवाचक का ही अंग है। लेकिन वर्तमान समय में यदि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आप बोलोगे भैया 1 2 3 4 और फिर ये 5, इसको 3 नहीं इसको 5 ही मानेंगे, ठीक है। आप कहेंगे सर आप कंफ्यूज कर दिए। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हम कर रहे, ये आपको एक पैटर्न बता रहे कि पहले क्या था अब चीजें क्या हो गई है। हालांकि अभी ये भी बात बताई जा रही है कि यदि आपसे प्रश्न पूछेगा तो आप बिल्कुल उत्तर दोगे कि वर्तमान में संज्ञा के 5 प्रकार है। कौन कौन से, तो पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और 5वां है भाववाचक संज्ञा, है ना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। द्रव्यवाचक को हम लोग क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। समूहवाचक को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ग्रुप में। और भाववाचक को क्या बोल सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, 1 2 3 4 5 चीजें हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे क्योंकि अंदर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो ऊपर के क्वेश्चन है उसमें से एक संज्ञा से पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। अब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है,
हम सबको पता है कि नाम लिखा हुआ व्यक्ति, इसका मतलब कोई जो स्पेशल नेम्स होते हैं उसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आप कहोगे सर स्पेशल नेम मतलब, स्पेशल नेम का मतलब है कि उसके उस शब्द से किसी एक संपूर्ण जाति का बोध न हो जाए, बस किसी एक व्यक्ति का बोध हो। जैसे हमने बोला अमिताभ बच्चन, तो अमिताभ बच्चन से अमिताभ बच्चन ही जाने जाते हैं, अन्य कोई नहीं जाना जाता। हमने बोल दिया महेंद्र सिंह धोनी, तो केवल महेंद्र सिंह धोनी ही जाने जाते उस नाम से। हमने बोल दिया सचिन तेंदुलकर, हमने बोल दिया प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री जो शब्द है, तो प्रधानमंत्री तो मैं नहीं, प्रधानमंत्री बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए, वो कॉमन नाउन है, यानी कि वो जातिवाचक संज्ञा। परंतु व्यक्तिवाचक क्या हुआ, नरेंद्र मोदी जी, जी हाँ, ये क्या, ये जातिवाचक न होकर व्यक्तिवाचक। थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब व्यक्तिवाचक चीजें क्या क्या है, आइए उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत वास्ट है ये। अभी तक तो हम लोग को सिखा दिया गया केवल ये, लेकिन बहुत सी ऐसी सारी चीजें, जैसे अगर हम आपसे पूछे महासागर, तो कितने महासागर है यहाँ पर, है ना। अगर कंट्री की बात करें कितने कंट्री है, सिटीज की बात करें, इसी तरह बहुत सारे टॉपिक्स है ना। तो इन सबको आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या चीजें आती है और क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। आइए अब अपने पहले टॉपिक की ओर चलते हैं, जिसका नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन। देखो प्रॉपर नाउन में दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीजें जो क्वेश्चन में आते हैं, जैसे व्यक्तियों के नाम सबसे पहले हो गया राम, श्याम, गीता, सीमा, ये सभी नाम हो गए, इसको बोलते हैं। फिर उसके बाद दिन आ सकता है, दिन, दिन के भी कुछ नाम होते हैं। यदि हम डे आपको यहाँ पर बोले दिन, तो दिन क्या है, कॉमन नाउन है, परंतु दिन बहुत सारे, सबके अपने अपने अलग अलग नाम है, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, महीनों के अपने अपने नाम है ना। तो जो भी स्पेशल नेम हो गया वो सब क्या कहलाता है, वो सब व्यक्तिवाचक कहलाता है। साल का अपना एक नाम हो गया, ईयर 2025 चल रहा है, दैट इज द नेम, ये इसका नाम है दोस्तों, तो ये नाम हो गया, तो ये भी व्यक्तिवाचक हो गया। पत्रिकाएं, पत्रिकाएं तो बहुत सारी निकलती हैं, ये पत्रिकाएं कॉमन वर्ड है, यहाँ जितने लिखे ये सब कॉमन वर्ड मैंने लिखे हैं, लेकिन इसके अंदर जो उनके नेम्स है, जैसे पुस्तक हो गया द रामायण, अब जो रामायण है ये क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। समाचार पत्र की बात कर ले, द हिंदू, अगर समाचार पत्र, दैनिक जागरण, है ना, आज, जितने भी प्रकार के हैं, आज भी एक पेपर निकलता है, समझ सोचिए गलती से निकल गया, आज भी एक पेपर निकलता है, ठीक है। ऋतुओं के नाम हो गए, जैसे स्प्रिंग सीजन हो गया, समर सीजन, ऑटम सीजन, ये हो गया। पर्व के नाम हो गए, होली हो गया, दिवाली हो गया, क्रिसमस हो गया, ईद हो गया। त्योहारों के नाम इत्यादि। नदी के नाम हो गए, ठीक है, गंगा, यमुना, सरस्वती, गागर। सागरों के नाम, महासागरों के नाम अगर हम लोग बात करें, जैसे प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, है ना, हिंद महासागर, इंडियन ओशन, तो बहुत सारे, ये सब किसमें आएंगे, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। दिशाएं हो गई, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, जहाजें हो गई, अलग अलग प्रकार की जहाजें, जो जो नाम होते हैं, एयरवेज हो जाते हैं, एयर इंडिया नाम है। ग्रहों के नाम की बात करें, अगर सैटर्न हो गया, प्लूटो, प्लूटो तो फिलहाल ये क्या कहते हैं, सबसे पहले कौन सा, मरकरी हो गया, ठीक है, अपना खुद का हो गया, ग्रह अर्थ हो गया। देश का नाम, राज्य का नाम, देश, कंट्री, इंडिया, इंडिया इज ऑल्सो व्यक्तिवाचक संज्ञा, अगर कोई भी देश का नाम हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। राज्यों का नाम बात कर ले, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर। शहरों के नाम यदि हम बात कर ले, आप कहोगे सर जम्मू कश्मीर यूपी है, बिल्कुल कमेंट कर दो, ठीक है। शहरों के नाम अगर बात करें, वाराणसी जहां से हम लोग बिलोंग करते हैं, उसके बाद बहुत सारे शहरों के नाम, ये सब किस में आते हैं, सब आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में। व्यक्तिवाचक, अब वहां पर प्रश्न कैसे पूछेगा, वहां देखो प्रश्न इस प्रकार से पूछेगा, और बहुत ही इक्का दुक्का प्रश्न ही वहां पर पूछे जाएंगे, लेकिन हाँ टॉपिक आपको पता होना चाहिए, चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे रवि के घर कल अमिताभ बच्चन जी आए, फिर ऐसे कर देगा, यहाँ तो कम जगहों पर मैंने अमिताभ बच्चन अलग लिख दिया, वहां अमिताभ बच्चन ऐसे। अब अमिताभ बच्चन के नीचे क्या है, रेखांकित कर दिया। प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि रेखांकित शब्द में कौन सा संज्ञा है, और नीचे चार ऑप्शन दिया, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। ये बहुत साधारण क्वेश्चन है, ऐसे करके प्रश्न आ सकता है। या फिर रवि के नाम पे दे दूंगा कि रवि को संज्ञा का कौन सा प्रकार है, ठीक है। व्यक्तिवाचक भी आ सकता है, जातिवाचक भी आ सकता है। तो सेकंड तो जो जातिवाचक है वो यही सब है जो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, वही है, लेकिन फिर भी उसको भी अभी हम आपको समझाएंगे। चलिए आइए अपने दूसरे टॉपिक पर चलते हैं, जिसका नाम है जातिवाचक संज्ञा। देखो कमेंट करते रहिएगा, कोई भी आपको समस्या होगी, दिक्कत होगी, बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का हम लोग को इंतजार रहेगा। फिलहाल दूसरा टॉपिक, अब आइए अपने दूसरे टॉपिक की बात करते हैं। हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन नाउन।
नाम से ही समझ में आ रहा है, विच इज कॉमन, जो बहुत ही कॉमन। और कॉमन से आप क्या कहोगे, आप कह सकते हो देखो अलग अलग चीजों के नाम। जैसे हाथ में आप मेरे मार्कर देख रहे हो, अगर मैंने मार्कर की कंपनी का नाम नहीं बताया और बोला मार्कर, तो मार्कर तो बहुत सारे इस दुनिया में, तो हम बोलेंगे ये क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा। हमने बोला बोर्ड, बोर्ड में हमने स्पेसिफिक बताया नहीं, व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, बहुत सारे। हमने बोला मोबाइल, हमने बोला वॉच यानी कि घड़ी, ये सब क्या होंगे, ये सब जातिवाचक कहलाएंगे। अगर उदाहरण के तौर पर हम बोलते हैं, जैसे आप बोल सकते हैं अलग अलग पदों के नाम, तो आप कहोगे सर पदों के नाम का मतलब क्या होता है। जैसे हमने यहाँ लिख दिया प्रधानमंत्री, जैसे हमने यहाँ लिख दिया शिक्षक, जैसे हमने यहाँ लिख दिया राष्ट्रपति, ये सभी पद हैं। और ये जो पद है ये क्या है, ये जातिवाचक। ठीक है, प्रधानमंत्री किसी का नाम नहीं होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होती है, ना ही शिक्षक ना ही राष्ट्रपति। ठीक है, अगर हम लोग पदों के नाम के बाद हम लोग संबंधों के नाम पर अगर बात कर लें, संबंधों के नाम पर देख लें, वस्तुओं के नाम देख लें, पशु पक्षियों के नाम देख लें, पशु पक्षियों के नाम देख लें। ठीक है, संबंध के नाम पे जैसे आप क्या बोल सकते हो, जैसे हमने बोल दिया पिता, जैसे हमने बोल दिया माता, माता पिता, भाई बहन, भाई बहन। ठीक है, हमने बोल दिया लड़का, अब लड़का क्या है, लड़का तो ढेर सारे हैं इस दुनिया में, तो लड़का क्या है, लड़का भी एक कॉमन नाउन है। हमने लिख दिया गाय, जैसे पशु पक्षियों की अगर बात करें तो तोता लिख दिए। अब तोता का ब्रीड मैंने नहीं बताया, मैंने कुत्ता लिख दिया, कुत्ता का ब्रीड नहीं बताया, कौन सा कुत्ता, जर्मन शेपर्ड है, पोमेलियन है, ये सब नहीं, केवल नॉर्मल कुत्ता। तो कुत्ता अगर हो गया तो वो पशु का नाम है। पक्षी का नाम लिखना है तो मोर लिख देते हैं, राष्ट्रीय पक्षी हम लोगों का, तो भैया वो भी क्या कहलाएगा, वो भी जातिवाचक कहलाएगा। तो विभिन्न प्रकार की चीजें जो बहुत ही कॉमन है दुनिया में, जो कॉमन है, जो कॉमन नाम से जानी जाती हैं, उसको ही बोलते हैं कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, यहाँ पर बहुत ऐसी सारी चीजें हो सकती है, जैसे एक उदाहरण हम आपको देते हैं। ठीक है, कल मैंने अपने शिक्षक के साथ खाना खाया। अब इस सेंटेंस में क्या करेगा, इसको ऐसे कर देगा रेखांकित और बोलेगा निम्न में बताइए रेखांकित जो शब्द है वो कौन सा नाउन है, यानी कि संज्ञा है। तो आपको बताना हो, कल मैंने अपने शिक्षक के साथ खाना खाया में जो शिक्षक है भैया वो क्या है, वो जातिवाचक, क्योंकि शिक्षक स्पेशली नहीं लिखा है, गणित के शिक्षक के साथ या नाम लिख दिया किसी का कि सुरेश सर के साथ, महेश सर के साथ, विष्णु सर के साथ, नाम नहीं लिखा है, बस शिक्षक लिख दिया। तो शिक्षक क्या होगा, शिक्षक एक जातिवाचक संज्ञा होगा। मेरे पास एक कुत्ता है, उसके पास एक बिल्ली है ना। मेरे पास मोबाइल है, तो मोबाइल क्या है, मोबाइल शब्द क्या है, ये भी जातिवाचक है। जब तक उसमें हमने बताया कि वो आईफोन है कि कौन से कंपनी का है, ओप्पो है कि वीवो है कि व्हाटएवर, है ना, ये चीजें। सिम कार्ड हो गया, बैग हो गया, फैन हो गया, फैन भी हमने यहाँ पर लिख दिया। जैसे यहाँ आप वस्तुओं के नाम भी जोड़ सकते हो, कोई भी वस्तु का नाम, तो जब तक उसमें उसका ब्रांड नहीं बताओगे, जैसे उषा का फैन है कि फिलिप्स का फैन है, तो वो क्या कहलाएगा, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। और क्वेश्चन कुछ ऐसे ही आते हैं, है ना। तो आइए दूसरा टॉपिक हमारा क्लियर हो गया, अब हम लोग बढ़ते हैं अपना तीसरा टॉपिक। अब आइए अपने तीसरे और चौथे टॉपिक पर बढ़ते हैं, जिसका नाम है द्रव्यवाचक अथवा पदार्थवाचक संज्ञा, और चौथे वाले का नाम है समूहवाचक संज्ञा। देखिए द्रव्यवाचक और पदार्थवाचक का मतलब क्या होता है, द्रव्य, द्रव्य का मतलब क्या होता है, स्टेट ऑफ पदार्थ। मतलब हम लोग ये जानते हैं कि जिसको भी मापा जा सके, नापा तौला जा सके, ठीक है, जिसको भी नापा या तौला जा सके, ठीक है, वो सब किस में आ जाएगा, द्रववाचक में आ जाएगा। और द्रव के कितने प्रकार हम लोग को पता है, देखो पदार्थ के 3 प्रकार होते हैं, ठोस, द्रव्य और गैस, है ना। पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। तो इन तीनों अवस्थाओं के जो भी वर्ड है वो सब क्या आएंगे, वो सब द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक में। सर आपको सर बता दीजिए, बिल्कुल सुन लीजिए, देखिए चीनी हो सकता है, ठीक है, चावल हो सकता है, सोना हो सकता है, चांदी हो सकता है, ठीक, पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, तेल हो सकता है, घी हो सकता है, देखते जाइए लगातार फटाफट, जितने भी चीजें, लकड़ी हो सकता है, लोहा हो सकता है, एवरीथिंग विच यू कैन मेजर, बस
वो सब किसमें आएंगे, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक में आएंगे। बहुत साधारण तरीके से अगर बात करें क्वेश्चन पेपर में कैसे आएंगे, ध्यान से बार बार ध्यान देते रहिए क्वेश्चन पेपर में किस प्रकार से आने वाला है। लेकिन एक और बात ध्यान रखेंगे कि जो भी बच्चे इस प्लेटफॉर्म से तैयारी कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा एक टॉपिक जब खत्म होगा, जैसे हम लोगों ने संज्ञा और उसके प्रकार पढ़े, संज्ञा और उसके प्रकार अगर पढ़ ली तो इसके बाद अगला जो इसका वीडियो आएगा वो आएगा इससे संबंधित क्वेश्चन जो सीयूईटी में पूछे जाते हैं। 25-30 क्वेश्चन का सेट होगा इस वीडियो के बाद, वही बात फिर उसके बाद ही दूसरे टॉपिक सर्वनाम पर हम लोग चलेंगे या फिर लिंग और कारक पर चलेंगे। ठीक है, संज्ञा के टाइप में लिंग और कारक दिया जाता है तो उसको भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया भैया द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक, याद रखिएगा, जिसको मापा तोला जा सके। दूसरा अगला बात करते हैं समूहवाचक। समूह का मतलब क्या होता है, कक्षा किसी एक लोग से मिलकर नहीं बनती है, टीम, यानी टीम को हम लोग दल भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है, संगोष्ठी, एक लोग से मिलकर नहीं होती। सम्मेलन सुने होंगे आप लोग, कवि सम्मेलन, ये सम्मेलन, वो सम्मेलन, है ना। आर्मी हमारे यहाँ की, भीड़, ठीक है, ये सब ऐसे शब्द हैं जो समूहवाचक संज्ञा की ओर इंडिकेट करते हैं। या फिर गुच्छे में कोई चीज अगर हो, जैसे अंगूर के गुच्छे, चाबियों के गुच्छे, चोरों का समूह, जहां पर भी समूह शब्द आ जाए, एक बात और याद रखना, जहां समूह शब्द आ जाए वो भी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा समाप्त कर लिया। अब आखिरी हम लोग को पढ़ना है भाववाचक, और यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी हमें आपको बतानी है, तो आइए उसको देखते हैं। बीच में एक बात ये जरूर याद रखिएगा कि हमारे ऑफलाइन सेंटर पे जो बैच चल रहा है वो चलने वाला है 24 मार्च से, 24 मार्च 2025। सब लोग इस बात को बहुत ध्यान से नोट कर लें। नंबर दिया हुआ है 8318252530। बाकी आप इस वीडियो के नीचे भी नंबर चल रहा है, आप इस पर संपर्क कीजिए। अगर आपको बीए का कोर्स फीस पता करना हो या बीकॉम का कोर्स फीस पता करना हो, ऑफलाइन बैच आपको पढ़ना है, अगर ऑफलाइन भी पढ़ना है ना, ये तो फिलहाल ऑनलाइन चल रहा है, अगर ऑफलाइन आपको पढ़ना और आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं तो रीजनिंग, मैथ्स, व्हाटएवर सीयूईटी से संबंधित बीए और बीकॉम के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। 24 मार्च से सेशन शुरू होने वाला है और 19 मार्च को एक छोटा सा समझ लीजिए कि एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को सीयूईटी की दी जाएगी 19 मार्च को हमारे ऑफलाइन सेंटर पर, जो कबीर चौरा पर है ना। तो जल्दी से जल्दी हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिए अगर आप कोर्स फीस खरीदना चाहते हैं। हम सबको पता है बोर्ड एग्जाम्स अभी चल रहे होंगे, तो भाई 24 मार्च को इसीलिए पेपर ये कोर्स शुरू होने वाला है और 12 मार्च को आपके बोर्ड्स खत्म होने वाले हैं। 10 दिन का आपको गैप मिलेगा, 10 दिन आप आराम से अपने माइंड को रिफ्रेश कीजिए और देन लग जाइए अपने अगले पड़ाव की ओर, क्योंकि तैयारी बहुत बड़ी है। ठीक है, आइए अब अपने आखिरी टॉपिक पर चलते हैं। अब आइए अपने अंतिम टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जिसका नाम है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है, जिसमें भाव प्रकट होता है। देखो ये दो प्रकार से होता है, और दो प्रकार क्या, बहुत ही नॉर्मल, एक स्वतंत्र होता है, एक परतंत्र होता है। तो जो परतंत्र होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है प्रत्यय के ऊपर। ठीक है, और जो स्वतंत्र होता है वो कैसा होता है, जैसे भाव कैसे, क्रोध एक भाव है, प्रेम एक भाव है, ईर्ष्या एक भाव है ना। ठीक है, क्रोध हो गया, प्रेम हो गया, ईर्ष्या हो गया, लोभ हो गया, ठीक है, काम वासना, तो ये सभी चीजें क्या हो गई, ये सब भाववाचक संज्ञा ही है ना। हैप्पीनेस हो गया, एंगर हो गया, जब भी ऐसी भावनाएं अंदर आए तो ये तो स्वतंत्र है। लेकिन कुछ ऐसे भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, और यकीन मानिए पेपर में यही वाले पूछे जाते हैं जो प्रत्यय के ऊपर आधारित होते हैं। प्रत्यय जैसे त्वा एक प्रत्यय है ना, ता एक प्रत्यय है, पन एक प्रत्यय है। प्रत्यय मतलब जो शब्द प्लस प्रत्यय, शब्द के बाद लगे। तो अगर बेसिकली कोई तुमसे पूछे तो शब्द धन प्रत्यय बराबर भी तुम क्या बता सकते हो, भाववाचक संज्ञा। ये भी कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है, जैसे अगर राम है, तो लगा दिए तो ये क्या बन गया, ये रामत्व बन गया। तो देखो संज्ञा में हमने प्रत्यय लगाया, बन गया। इसी तरह सर्वनाम में भी बन सकता है, जैसे सर्वनाम लिखा अपना, हिज, सर्वनाम है ना, अब इसमें पन लगा दो तो ये क्या बन गया, अपनापन बन गया। ठीक,
ऐसे विशेषण, विशेषण में भी यदि आप लगा दोगे कोई भी क्या कहते हैं प्रत्यय लगा दोगे तो वो भी क्या बन जाएगा, वो भी आपका भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। ठीक है, जैसे वर्ब क्रिया घबराना, और घबराना में हट लगा दो तो घबराना हटा घबरा हट, घबराहट, ये भी एक प्रकार से क्या बन गया, ये भी एक प्रकार से भाव बन गया। ठीक है, तो बेसिकली एक बात याद रखना, एक स्वतंत्र होता है जिसमें किसी भी प्रत्यय की आवश्यकता नहीं होती है। क्रोध हो गया, लोभ हो गया, है ना, मोह हो गया, प्रेम हो गया, काम हो गया, ईर्ष्या हो गया, ये सब भावनाएं मन के अंदर। अच्छा, इंग्लिश में इसको कैसे पढ़ते हैं, हिंदी में भी इसको ये बोल सकते हैं कि ऐसे नाउन्स जो दिखे ना, जिनके नाम तो है परंतु दिखते नहीं, केवल महसूस होते, तो ये हो गया स्वतंत्र रूप से। और परतंत्र रूप से जो प्रत्यय के ऊपर आधारित हो, यानी शब्द आगे का और अगले में प्रत्यय लग जाए, और ये शब्द क्या क्या हो सकते हैं, संज्ञा हो सकता है, सर्वनाम हो सकता है, क्रिया हो सकता है, विशेषण हो सकता है, अव्यय हो सकता है। इन 5 शब्द में यदि प्रत्यय लगा दो तो वो भी भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाता है। और इस प्रकार से हम लोगों ने चारों खाने चित कर दिया, किसको, संज्ञा को और उसके प्रकार को। संज्ञा को और उसके प्रकार को हम लोगों ने चारों खाने चित्त कर दिया। पहला वाला था क्या, जिसको हम लोग प्रॉपर नाउन बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी भी व्यक्ति का नाम, स्पेशली नहीं, है ना। एक्टर है तो एक्टर जो है शब्द यानी कि अभिनेता, ये शब्द क्या है, ये है कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक कौन है, गोविंदा, अमिताभ बच्चन, है ना, ये सभी नाम। इसी प्रकार से क्रिकेटर, क्रिकेटर क्या है, कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा, लेकिन क्रिकेटर का नाम लिख दोगे तो वो क्या हो गया, वो व्यक्तिवाचक हो गया। तो बहुत साधारण था ये दोनों। तीसरा पे हम लोगों ने क्या बात किया, तीसरे पे हम लोगों ने बात किया समूहवाचक या द्रव्यवाचक का। तो द्रव्यवाचक की यदि हम लोग बात कर ले तो कोई भी वस्तु जिसको मापा जा सके, तोला जा सके, ठीक है, वो हो गया। चौथे नंबर पर क्या हम लोग का आया, चौथे नंबर पर आया समूह, कवि सम्मेलन हो गया, संगोष्ठी हो गई, बैठक हो गया, मीटिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, वो हो गया, सभा हो गई, भीड़ हो गया, किसी चीज का समूह, चोरों का समूह, विद्वानों का समूह, चाबी का गुच्छा, अंगूरों का गुच्छा, ये सब क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा हो गया। कितना साधारण है। तो इस प्रकार से पूरे तरीके से संज्ञा और उसके प्रकार समाप्त हो चुके हैं। अगला वीडियो आएगा, इससे संबंधित प्रश्नों का, आप सभी लोग तैयार रहिएगा। उन प्रश्नों के लिए फिलहाल इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को भेजिए। जो भी लोग सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, बीए प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें लैंग्वेज तो जरूर होगा, और जिसका भी हिंदी लैंग्वेज है वो तैयार हो जाइए हमारे साथ इस बड़ी यात्रा पर। लेकिन जल्दी यात्रा कंप्लीट करेंगे हम लोग, है ना। इस यात्रा पर आप लोग हमारे साथ तैयार होइए। जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको इस वीडियो को भेजिए। आपको समझ में आया तो कृपया करके जरूर से कमेंट में बताइए, और अगर कोई कमी रह गई तब भी बताइए। फिलहाल अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर करिए अपने सभी दोस्तों को। मिलते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक में, और अगला टॉपिक या तो होगा लिंग या तो होगा कारण, एंड देन उसके बाद सर्वनाम। इस तरह करते करते हम लोग संज्ञा से अव्यय तक जल्दी से जल्दी पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।